बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, किसी भी वुड में अगर कोई भी इंसान ये सपना देखता है कि वो बॉलीवुड में या हॉलीवुड में एज अ लीड हीरो, एज अ लीड हीरोइन, एज अ कैरेक्टर एक्टर एक लंबी सक्सेसफुल इनिंग्स खेलेगा या खेलेगी, तो आई थिंक द चांसेस ऑफ इट हैपनिंग is just not going to happen. It's just not going to happen. The odds of it happening are against you. और बहुत improbable सा ड्रीम है और ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। बहुत स्लिम चांसेस हैं कि किसी के लिए हो जाएगा। एज अ लीड हीरो, एज अ लीड हीरोइन, एज अ कैरेक्टर एक्टर, एज अ कैरेक्टर एक्ट्रेस किसी के लिए बात बन जाएगी, वो लोग सक्सेसफुल इनिंग्स खेल पाएंगे लंबे समय तक, वो बहुत स्लिम चांसेस हैं कि होगा। लेकिन ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि भाई आपकी बात नहीं बन पाएगी, आपकी बात नहीं बन पाएगी। और मुझे ये नहीं लगता यार कि ऑडियंस को इस बात से ऐतराज है कि एक वेल कनेक्टेड फैमिली, नेपो किड हो कोई, उसको मल्टीपल मौके मिले, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिली, सेटअप करने की कोशिश की गई, उसके बाद भी उन लोगों की बात नहीं बनी फिल्म इंडस्ट्री में। आई डोंट थिंक ऑडियंस को उस बात से ऐतराज होता है। लेकिन हाँ, ऑडियंस को इस बात से डेफिनेट ऐतराज होता है जब एक इंसान मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के बाद थर्ड जनरेशन फिल्म लाइन में हो, उसके बावजूद, अपॉर्चुनिटीज के बाद, बैकिंग के बाद, सेटअप करने के बाद वो लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं और उनका बिहेवियर में एलिटिज्म होता है, उनके बिहेवियर में एटीट्यूड होता है, अकड़ होती है, दे लुक डाउन अपॉन पीपल और दे कम अक्रॉस एज समवन हु लुक डाउन अपॉन पीपल। जब ये सारी चीजें किसी की पर्सनैलिटी में जुड़ जाती हैं तो वहां पे आई थिंक हेट जनरेट होता है ऑडियंसेस द्वारा, वहां पे ऑडियंस उस इंसान को टेक डाउन करने की कोशिश करती है। अगर आप अनिल कपूर के तीनों बच्चों को लोगे, राइट, हर्षवर्धन कपूर, सोनम कपूर और रिया कपूर, तीनों फ्लॉप हैं, तीनों फ्लॉप है अपने अपने स्पीयर्स में। रिया कपूर एक प्रोड्यूसर हैं, 3-4 फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, सारी फिल्में डिजास्टर हैं। ऐसा नहीं है कि फिल्म की कोई कल्ट रिकॉल वैल्यू है और ऐसा भी नहीं है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर रही हैं। रिया कपूर एज अ प्रोड्यूसर टोटली फ्लॉप है। सोनम कपूर को तो खैर इंडस्ट्री ने कभी सीरियसली नहीं लिया एज अ हीरोइन, इंडिया ने भी उनको कभी सीरियसली नहीं लिया एज अ हीरोइन। उन्होंने एक फिल्म की थी सलमान के अपोजिट, उन्होंने 2 फिल्में की अक्षय कुमार के साथ, एक वायरस के साथ फिल्म की, आई थिंक 2-3 फिल्में उन्होंने धर्मा के साथ की, एंड दैट वाज अबाउट इट। लेकिन सोनम कपूर को बहुत से गाने मिल गए, कॉफी विद करण में वो आ गई, फैशनिस्टा के तौर पे बिल हो गई, तो कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा वो बन गई। लेकिन एज अ कन्वेंशनल हीरोइन जो सपने सोनम कपूर के लिए अनिल कपूर ने देखे थे वो कभी पूरे नहीं हो पाए। हर्षवर्धन कपूर का डेब्यू हुआ था मिर्जिया फिल्म के साथ, मिर्जिया को डायरेक्ट किया था राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने 2010 की बेस्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। बाद में अनिल कपूर ने कैसे फांसा होगा राकेश ओम प्रकाश मेहरा को और अपने बेटे को लॉन्च करवाया था, फिल्म डिजास्टर रही। और जाहिर सी बात है यार, अगर आपकी डेब्यू फिल्म डिजास्टर हो गई तो उसके बाद इंडस्ट्री आपको सीरियसली नहीं लेगी अनटिल अनलेस रणबीर कपूर। रणबीर कपूर इज द ओनली हीरो जिनकी एक हाइप्ड अप फिल्म थी डेब्यू सावरिया, और वो फिल्म डिजास्टर हो गई, लेकिन उसके बावजूद उनको इंडस्ट्री ने बैक किया। बट वो रणबीर के अलावा किसी के साथ नहीं हुआ है और किसी के साथ होगा उसकी चांसेस बहुत ज्यादा कम है। हर्षवर्धन कपूर के साथ ये चीज नहीं हुई। लेकिन अगर आप सोनम कपूर या हर्षवर्धन कपूर या रिया कपूर का कोई इंटरव्यू देखोगे, कॉफी विद करण में वो लोग एक बार एक साथ आए थे, आई थिंक 2018 में, तीनों एक साथ आए थे। द वे दे टॉक, जो उनका सेंटेंसेस को फॉर्म करने का तरीका है, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, सारी चीजों से दे कम अक्रॉस एज पीपल हु आर वेरी एरोगेंट, और एलिटिस्ट तो वो लोग हैं ही हैं, एलिटिस्ट तो वो लोग हैं ही हैं। सोनम कपूर को तो सो डम्ब कपूर कहा जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। मल्टीपल रील्स में, मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस में मल्टीपल लोगों ने इस चीज को पॉइंट आउट किया है कि सोनम कपूर की बातें जो है, सोनम कपूर का बिहेवियर जो है वो एलिटिस्ट है, वो एलिटिस्ट है। 2013 में वो आई थी, उन्होंने, उनसे पूछा गया हॉट या नॉट, और सुशांत सिंह राजपूत के लिए उन्होंने कहा था हु आई डोंट नो दिस एंड दैट, उसको लेकर के उनकी बहुत ट्रोलिंग हुई। बेवकूफिया फिल्म का जो ट्रेलर लॉन्च था, जहां पे आयुष्मान खुराना हीरो थे, सोनम कपूर हीरोइन थी, वहां पे आयुष्मान खुराना ने अपना बाल ऐसा कुछ जेल वाला किया हुआ था, उन्होंने जेल करके अपने बाल खड़े रखे थे, और सोनम कपूर कम्स एंड शी सेज कि जेल करके बाल को खड़ा करना इज वेरी 90s, इट्स आउटडेटेड, कॉम्ब योर हेयर, दिस एंड दैट। और आयुष्मान खुराना वाज लिटरली फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। और मल्टीपल ऐसे इंस्टेंसेस हैं, उनके ट्वीट्स आप ले लो, द वे शी कंडक्ट्स हरसेल्फ, हर वे में सोनम कपूर एक एलिटिस्ट के तौर पे कम अक्रॉस करती हैं। सेम गोस फॉर हर्षवर्धन कपूर। हर्षवर्धन कपूर ने मल्टीपल ट्वीट्स किए यहाँ वहां पे वो भिड़ जाते हैं लोगों से। हर्षवर्धन कपूर का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, आई थिंक 1-1.5 साल पहले की बात है, उसमें इंटरव्यूअर हर्षवर्धन कपूर से वेलकम फिल्म के बारे में पूछ रहा है, जिसमें हर्षवर्धन के फादर हैं मजरू भाई अनिल कपूर, और हर्षवर्धन कपूर ये कह रहे हैं कि मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी, लेकिन हिंदुस्तान को क्यों अच्छी लगी मुझे पता है, और मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी। एंड देन हर्षवर्धन कपूर गोज एंड सेज कि मुझे इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी फिल्म्स अच्छी लगती हैं, और उसके लिए हर्षवर्धन कपूर की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई, और हर्षवर्धन कपूर ने उन ट्रोल्स को समझाने की कोशिश किया कि वो कैसे उनका टेस्ट कुछ अलग है फिल्म्स को लेकर के, और वो वेलकम जैसी फिल्म को नहीं पसंद करते हैं। लेकिन उनको ये समझ में आता है कि लोगों को क्यों अच्छी लगी, और लोगों को ये समझना चाहिए कि उनको वेलकम नहीं अच्छी लगी, उनको इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी फिल्म्स अच्छी लगती हैं, राइट। नाउ
द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यार कि आप बॉलीवुड से जुड़े हुए हो, बॉलीवुड की फिल्म फैमिली का हिस्सा हो, बॉलीवुड में ऑपरेट कर रहे हो, बॉलीवुड की एक फिल्म है वेलकम जो बहुत ज्यादा पॉपुलर फिल्म है, इट्स अ क्लासिक फिल्म, इट्स अ कल्ट फिल्म। आप ये कह रहे हो कि आपको वेलकम अच्छी नहीं लगी, फिर आप डबल डाउन कर रहे हो और ये कह रहे हो कि आपको ये समझ में आ रहा है कि लोगों को क्यों अच्छी लगी, एंड देन आप कह रहे हो कि यार मेरा टेस्ट तो थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, मुझे इंसेप्शन और इंटरस्टेलर अच्छी लगती है। आप क्या उम्मीद कर रहे थे लोगों से? आप क्या उम्मीद कर रहे थे लोगों से कि लोग आपको ट्रोल नहीं करेंगे? हर्षवर्धन कपूर ने कोई वीडियो बनवाया जहां पे उन्होंने दिखाया कि उनका कुछ स्नीकर कलेक्शन है, कुछ स्नीकर हेड है, वो मेरे को नहीं पता स्नीकर हेड क्या होता है, बट मोटा मोटा मेरे ख्याल से स्नीकर हेड ये होता है जो स्नीकर्स को कलेक्ट करता है। और उन्होंने अपना स्नीकर हेड कलेक्शन दिखाया कि ये स्नीकर 10 लाख का है, वो स्नीकर 20 लाख का है, वो स्नीकर 5 लाख का है, और उन्होंने दिखाया कि उनके पास 100-150 ऐसे स्नीकर्स हैं। लोगों ने उनको ट्रोल किया, उनको पूछा कि भाई तू अपने पैसे से कुछ खरीद ले, अपने बाप के पैसे पे क्यों खरीदता है, दिस एंड दैट। और उसके रिप्लाई में हर्षवर्धन कपूर ने कहा कि मेरा दुबई की एक औरत के साथ अफेयर चल रहा है और वो मेरे लिए खरीदती है, मैं अपने फादर के पैसे से नहीं खरीदता, राइट। द आर्ट ऑफ विनिंग पीपल्स हार्ट, राइट, अपने बातों के थ्रू, अपने कॉन्वर्जेशन के थ्रू, अपने एक्ट के थ्रू जिस वे में लोगों का दिल जीता जाता है, वो चीज सोनम कपूर को आती ही नहीं है, वो चीज हर्षवर्धन कपूर को आती ही नहीं है। अगर आप रिया कपूर के भी इंटरव्यूज देखोगे, रिया कपूर के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, रिया कपूर के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। वो स्टैनली क्यूब्रिक की बात कर रही है, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की बात कर रही है, शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट ऋषिकेश मुखर्जी, शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट मनमोहन देसाई जिन्होंने हिंदुस्तान में क्लासिक फिल्में बनाई। वो स्टैनली क्यूब्रिक और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की बात कर रही है और उनकी किसी फिल्म में कोई छाप नहीं दिखाई देती, क्यूब्रिक की या स्कॉर्सेज़ी की या ऋषिकेश मुखर्जी की या मनमोहन देसाई की। उनकी फिल्में आर जस्ट टेरिबल प्रोडक्ट्स जो कंप्लीटली रिजेक्ट हो चुकी है बाय ऑडियंसेस। ना ब्लॉकबस्टर हुई बॉक्स ऑफिस पे, ना हिट हुई बॉक्स ऑफिस पे, ना कोई कल्ट रिकॉल वैल्यू है, लेकिन उसके बावजूद एक सेंस ऑफ एलिटिज्म रिया कपूर के अंदर भी है कि मुझे क्यूब्रिक की फिल्म्स अच्छी लगती हैं, हिचकॉक की फिल्म्स अच्छी लगती हैं, मुझे स्कॉर्सेज़ी की फिल्म्स अच्छी लगती हैं, दिस एंड दैट, राइट। और ये मेरा यकीन मानो तीनों बच्चों के अंदर कॉमन है, अनिल कपूर के तीनों बच्चों के अंदर ये चीज आपको दिखाई देती है। और ये पूरा फॉल्ट है यार अनिल कपूर और उनकी वाइफ का, अनिल कपूर और उनकी वाइफ का फॉल्ट है यार। अगर आपके बच्चों में एलिटिज्म है, अगर आपके बच्चों में एटीट्यूड है, तो वो इसीलिए है यार कि वो अनिल कपूर के बच्चे हैं, सुरेंद्र कपूर के पोते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है यार कि बस लॉन्च होने की देर है और हमारी बात बन जाएगी। बिकॉज एनी विच वे यार, जब कोई फिल्म स्टार का बेटा है, गोविंदा की बेटी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो भी इस वे में कह रही है कि मुझे कोई बेस्ट मटेरियल ऑफर होगा तो आई एम इंटरेस्टेड, आई विल कंसीडर इट, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट। वो भी जिस सेंस में उस चीज को कह रही है, वहां पे भी प्राइड और वहां पे भी एरोगेंस टपक रहा है। और सारे जो बड़े स्टार्स के बच्चे हैं यार, उनके बिहेवियर में ये चीज आती है। जब वो स्कूल में जाते हैं वहां पे भी उनको स्पेशल प्रिविलेजेस और स्पेशल ट्रीटमेंट्स मिलता है, टीचर्स के थ्रू भी, फेलो स्टूडेंट्स के थ्रू भी, और बाकी पेरेंट्स के थ्रू भी, राइट। और वो चीज उन बच्चों के अंदर आ जाती है कि बस हमारा लॉन्च होने की देर है, हमारा बस कैमरे के सामने आने की देर है और हम हिंदुस्तान का इमेजिनेशन कैप्चर कर लेंगे। और जब वो चीज नहीं होती है तो वो चीज उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, उनको लगता है कि ऑडियंस गलत है, राइट। और क्योंकि बचपन से उनको इतना स्पेशल अटेंशन और स्पेशल प्रिविलेज और स्पेशल ट्रीटमेंट्स और एक्सेप्शंस मिलते रहते हैं कि कहीं ना कहीं दिमाग फिर जाता है, कहीं ना कहीं दिमाग फिर जाता है। और यहाँ पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है यार कि पेरेंट्स एटलीस्ट बच्चों के अंदर वो गुण रखे जिससे वो अपने बातों के थ्रू, अपने एक्ट्स के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू लोगों का मन जीत पाए। मैं रणबीर कपूर को पसंद नहीं करता, ना मैं रणबीर कपूर की फिल्म्स को लुक फॉरवर्ड करता हूं, ना मैं रणबीर कपूर के काम को लुक फॉरवर्ड करता हूं, बट इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता यार कि इवन दो ही कम्स फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म फैमिली ऑफ बॉलीवुड, रणबीर कपूर का बिहेवियर बहुत अच्छा है। अगर सबसे ज्यादा अकड़ किसी में होनी चाहिए, एरोगेंस किसी में होनी चाहिए, एटीट्यूड किसी में होना चाहिए, एलिटिज्म किसी में होना चाहिए, तो रणबीर कपूर में होना चाहिए, बट वो नहीं है रणबीर में, वो नहीं है रणबीर में। सौरभ शुक्ला ने कहीं कोई इंटरव्यू दिया था जहां पे उन्होंने बताया कि जग्गा जासूस की शूटिंग चल रही थी और सब लोग शूटिंग के बाद रम पी रहे थे और रणबीर कपूर ने कोई फॉरेन का रम लाया था और वो पूरे स्टाफ के साथ और पूरी टीम के साथ शेयर कर रहे थे और रम कम पड़ गया। तो रणबीर कपूर ने इनिशिएट किया, सौरभ शुक्ला को बोला कि आपके पास कोई रम है क्या। तो सौरभ शुक्ला थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि उनके पास ओल्ड मॉन्क था, वो कोई इंडियन रम आई डोंट नो, बट वो कोई देसी रम है और वो हेजिटेट कर रहे थे कि यार कपूर खानदान का चश्मा चिराग है, अगर मैं ओल्ड रम ऑफर करूंगा तो कैसे वो उस चीज को लेगा। बट रणबीर कपूर ने इस चीज को टैप इन किया और सौरभ शुक्ला को बोला कि आपके पास कुछ भी है आप लेके आइए। सौरभ शुक्ला ओल्ड मॉन्क लेकर के आए और रणबीर कपूर ने पूरे स्टाफ के साथ, पूरे टीम के साथ ओल्ड मॉन्क को शेयर किया विदाउट दैट ड्रॉप ऑफ एलिटिज्म कि नहीं यार मैं तो महंगे दारू पीता हूं, मैं ओल्ड मॉन्क नहीं पीता हूं, राइट। और ये सारी चीजें ना सिर्फ रणबीर के को स्टार्स कह रहे हैं, रणबीर के बिहेवियर में भी आपको चीजें दिखाई देंगी। विद रणबीर कपूर की वो सबसे अच्छे से बात करेंगे, सबको अच्छे से ट्रीट करेंगे, किसी को लुक डाउन अपॉइंट नहीं करेंगे। और यहाँ पे पूरा क्रेडिट नीतू कपूर को मिलता है, पूरा क्रेडिट नीतू कपूर को मिलता है, द वे शी हैज ब्रॉट अप रणबीर कपूर, राइट। और अगर रणबीर कपूर फ्लॉप हो जाते तो ऑफ कोर्स आप उस चीज के लिए रणबीर को टेक डाउन कर सकते हो कि यार फिल्म लाइन से हो, इतने कनेक्शंस हैं, फिर भी फ्लॉप हो गए। बट आप बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे कि यार ठीक है, इतने कनेक्शंस हैं, इतना पैसा है, फ्लॉप हो गए, लेकिन बिहेवियर अच्छा है, लोगों का मन मोहना उनको आता है। बट व्हाट यू हैव विद सोनम कपूर, व्हाट यू हैव विद हर्षवर्धन कपूर, व्हाट यू हैव विद रिया कपूर, राइट, कि आप
हो भी नहीं तोप अपने स्पीयर्स में, और उसके बाद आपका बिहेवियर में भी एलिटिज्म टपक रहा है, बातों में भी एलिटिज्म टपक रहा है, ट्वीट में भी एलिटिज्म टपक रहा है, बॉडी लैंग्वेज में भी एलिटिज्म टपक रहा है, राइट। तो ये अपब्रिंगिंग की ही प्रॉब्लम है यार, ये अपब्रिंगिंग की ही प्रॉब्लम है। और तीनों बच्चों में इवन टेक समवन लाइक अर्जुन कपूर यू नो मे बी ही इज मिसजज्ड यार, बट अगर आप अर्जुन कपूर के बिहेवियर को देखोगे, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, द वे ही टॉक्स यार, वहां पे भी एलिटिज्म टपक रहा है, वहां पे भी एरोगेंस टपक रहा है। और इन चीजों को बैक करने के लिए ना अर्जुन कपूर के पास कुछ काम है, उस तरह का सक्सेस है, ना हर्षवर्धन के पास है, ना सोनम के पास है, ना रिया के पास है, लेकिन फिर भी इन चारों लोगों के अंदर वो एटीट्यूड, वो अकड़, वो घमंड है यार, वो चीज है, राइट। एंड दैट्स द वे इट इज यार, दैट्स द वे इट इज। हर्षवर्धन कपूर ये कह रहे हैं कि मुझे वेलकम फिल्म अच्छी नहीं लगी। आई मीन वेलकम फिल्म में अच्छा ना लगने का क्या था? इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा मजनू भाई के बारे में, नहीं गोज मुझे वेलकम फिल्म अच्छी नहीं लगी, बट मैं ये समझता हूँ कि लोगों को वो फिल्म अच्छी क्यों लगी। ये उस फिल्म में अच्छा ना लगने का क्या था, ये बताओ आप, उस फिल्म में अच्छा ना लगने वाला क्या बात थी? एक फिल्म जो इतनी पॉपुलर फिल्म है, अगर आप 10,000 लोगों को वेलकम दिखाओगे डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से, आई एम श्योर 10,000 लोगों को फिल्म अच्छी लगेगी, दे विल एंजॉय द फिल्म। हाँ, ऐसा नहीं है कि लोग दहाड़ेंगे उस फिल्म को देख के, हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। वाला जो सीन है यहाँ पे अनिल कपूर घुंगरू सेठ से पैसा मांगते हैं परेश रावल से, और परेश रावल अनिल कपूर का ही मजाक उड़ा देते हैं, और नाना पाटेकर और मुश्ताक शेख सब हंस रहे हैं यार, वो एक फ्रेश सीन है, वो एक फ्रेश सीन है। अगर आप उस सीन को देख करके दहाड़ दहाड़ के हंस नहीं रहे हो, तो एटलीस्ट आप उस सीन को स्माइल करके देखते हो, यू एंजॉय द सीन, राइट। और ऐसे मल्टीपल सीन्स है वेलकम में। और हर्षवर्धन कपूर कह रहे हैं कि मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी, एंड देन ही सेइंग कि मेरा टेस्ट थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, इंसेप्शन इंटरस्टेलर वाला। ये एलिटिज्म नहीं है तो क्या है यार, ये एलिटिज्म नहीं है तो क्या है, ये एरोगेंस नहीं है तो क्या है? बट दैट्स द वे इट इज यार। सोनम कपूर के अंदर भी ये चीज है, सुपर फ्लॉप है, और इन लोगों की ट्रोलिंग होती है। समटाइम्स आई फील कि यार गलत हो रहा है इन लोगों के साथ, बट if you look at it the other way यार, it's a very small price that they have to pay for what they are getting in return, right? सोनम कपूर फिल्म लाइन का हिस्सा नहीं होती तो वो टीवी सीरियल में भी नहीं होती, हर्षवर्धन कपूर अगर फिल्म लाइन का हिस्सा नहीं होता तो बॉलीवुड में ब्रेक करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता, राइट। क्योंकि फिल्म लाइन का हिस्सा और इमोशनल रीजंस थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के पास, तो आपको लॉन्च मिला, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिली, आपकी बात नहीं बनी। लेकिन ये जो एलिटिज्म है, ये जो एरोगेंस है बिहेवियर में, ट्वीट में, बॉडी लैंग्वेज में, अपने चॉइसेस में लुक डाउन अपॉन करना है, किस ट्रोल को कैसे हैंडल करना है, ट्रोल को हैंडल करने का भी एक मनमोहने वाला तरीका होता है। अगर आपके अंदर वो तरीका नहीं है तो जस्ट लेट इट बी। लेकिन ये कहना हर्षवर्धन कपूर का कि मेरी दुबई की एक औरत का अफेयर चल रहा है और वो मेरे खर्चा उठाती है, नहीं थिंक्स कि लोग हंसेंगे। मे बी आप साउथ बैंड्रा में अपने सर्कल में उस चीज को करते तो लोग उस चीज पे आपको कंधे पे बिठाते, बट जनरली लोगों को ये चीजें अच्छी नहीं लगती है, राइट। बट है यार, अकड़ तो है तीनों बच्चों के अंदर है, एंड इट कम्स डाउन टू द अपब्रिंगिंग यार, इट कम्स डाउन टू द अपब्रिंगिंग। ये चीज पेरेंट्स को बताने की थी बच्चों को कि फिल्म लाइन में एज अ हीरो, एज अ हीरोइन, एज अ कैरेक्टर एक्टर सक्सेसफुल होना, लंबी इनिंग्स खेलना इम्प्रोबेबल है, चांसेस ऑफ इट हैपनिंग आर वेरी स्लिम, चांसेस ऑफ इट नॉट हैपनिंग आर वेरी हाई। तो आप इस चीज में अपना दिमाग मत फिरा लो कि आपके फादर स्टार है तो आप भी स्टार बन जाओगे, दिस एंड दैट। लेकिन थर्ड जनरेशन है फिल्म लाइन से, बचपन से ही बच्चों को पता चल गया होगा, एहसास में आ गया होगा कि हमारी भी बात बन जाएगी, बस कैमरा के सामने आना है। तो वो अकड़ है। और यहाँ पे यार पूरी गलती अपब्रिंगिंग की है, द वे आई सी इट, राइट। इतनी एटीट्यूड, इतना घमंड, इतना एरोगेंस शायद ना भी हो सोनम कपूर और हर्षवर्धन कपूर में, बट द वे दे टॉक, द वे दे कंडक्ट देमसेल्फ, जो उनका ट्वीट है, बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन है, उससे तो यही सब चीजें झलकती हैं, बट ठीक है, चलो बाय।